हो गया अपने बच्चे को मारने के लिए कि जहर को पिलाया, सर्प को डसवाया, पर्वत के ऊपर से गिरवाया, खौलते तेल में डलवाया, आग में बिठाया, लेकिन भक्त प्रहलाद को न मार पाया। अब उसको गुस्सा आ गया कि अब मैं स्वयं मारूंगा, अब मैं भी देखना चाहूंगा कि तेरे भगवान तुझे कैसे बचाने आएंगे। अब मैं भी देखना चाहूंगा कि तेरे भगवान कहाँ बैठे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, पिताश्री मेरे भगवान हर जगह पर बैठे हैं, मेरे भगवान इस खंभे में बैठे हैं, मेरे भगवान उस खंभे में बैठे हैं, मेरे भगवान आप में बैठे हैं, मेरे भगवान हम में बैठे हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा तो मैं भी देखना चाहूंगा, अगर तेरे भगवान मेरे बनाए हुए खंभे में बैठे हैं तो इन खंभों को हम अभी तोड़ देंगे, देखेंगे तेरे भगवान कहाँ से आए। महाराज प्रहलाद जी महाराज खंभे में बंधे। हिरण्याकश्यप भगवान को देखना चाहता है। प्रहलाद जी महाराज हिरण्याकश्यप से कहते क्या है, महाराज पिताश्री आप हमें मारोगे, आपकी भूल है। तो समझाते हैं। प्रहलाद जी ने क्या समझाया है, पिताश्री सुनो। क्या तुम्हें पता है ऐ राजन, मेरे भगेवन आने वाले हैं, खंभे में न तो बांध मुझे, वो इसमें भी बसने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ राजन, को पिलाया था, फिर बेटा मार सका मुझको तो पर्वत से गिरवाया था। वो पहली बार को याद करो जब दूध में किसी को पिलाया था, फिर भी ना मारे सका मुझको तो पर्वत से गिरवाया था। क्या तुम्हें पता है ऐ राजन, मारने के लिए आपने तो बड़े बड़े उपाय निकाले, खौलते तेल में डलवाया, पर्वत के ऊपर से धक्का दे दिया, जहर पिला दिया, तब भी ना मार सके तो आज क्या मारोगे। हिरण्याकश्यप ने कहा लेकिन आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, मैं भी देखूं तुझे कौन बचाने के लिए आएगा। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मेरे भगवान इस खंभे में, उसी समय हिरण्याकश्यप को जब क्रोध आया
तो उस खंभे को ही तोड़ दिया। और जैसे हिरण्याकश्यप ने उस खंभे को तोड़ा, उसी खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के भगवान सामने आ गए मारने के लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप ने कहा ये मेरा बनवाया हुआ खंभा है, और अगर तेरे भगवान इस खंभे में है तो इस खंभे को हम तोड़ देंगे। और जैसे उस खंभे को तोड़ा, उसी समय नरसिंह भगवान का रूप लेकर के भगवान सामने आ गए अपने भक्त को बचाने के लिए। तत्काल हिरण्याकश्यप को उठा करके भगवान ने अपनी जांघों पे लिटा लिया। क्यों? क्योंकि महाराज हिरण्याकश्यप ऐसा बुद्धिमानी राक्षस था कि इसलिए बहुत से वरदान मांग लिए थे कि मैं मारा ना जाऊं। जब इसने वरदान मांगा था तो इसने कौन कौन से वरदान मांगे थे कि महाराज हमें वरदान दे दो कि मुझे कोई मार ना पाए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना कोई हमें जानवर मार पाए, ना हमें कोई मनुष्य मार पाए, ना मैं कोई शस्त्र से मरूं। इतने वरदान कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मनुष्य के हाथों से मरूं, ना जानवरों से मरूं, कोई देवी देवताओं के हाथ से ना मरूं। महाराज इतने वरदान मांगने के बाद भी वो बेचारा मारा गया। देखो सारे वरदान विफल हो गए। जिस समय हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान आए तो ना दिन था और ना रात थी, शाम का समय। और शाम का समय महाराज ना दिन का माना जाता है और ना रात का माना जाता है, बहुत दूरी का महाराज। तो ना दिन था ना रात थी। नरसिंह भगवान जो अवतार लेकर के आए तो ना वो जानवर ही थे और ना वो मनुष्य ही थे। सर सिंह था, शरीर मनुष्य का, नाखून शेर है। तो ना जानवर है और ना मनुष्य है। उसने वरदान मांगा था ना घर के अंदर मरो ना घर के बाहर मरो। तो भगवान मारने के लिए घर की देहरी पर बैठ गए। घर की जो चौखट होती है ना वो घर के बाहर की होती है और ना घर के अंदर की होती है, वो बीच की मानी जाती है। इतनी वरदान मांगने के बाद भी वो राक्षस मारा गया। नरसिंह भगवान ने यूं अपने पंजों से क्या किया, उस राक्षस का पेट ही फाड़ दिया। और जैसे पेट फाड़ा उसी समय उस राक्षस का अंत हो गया। तो बताओ, अगर आप सोचो हम अमर हो जाएंगे तो सारे वरदान देने के बाद में भी आपको मरना पड़ेगा। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, मरना है तो मरना है। भगवान उस राक्षस को मार करके और तत्काल प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया है। तो सोचो कि जो भक्त भगवान का नाम लेता है